अच्छा तो बच्चों, राखी की ये पिक्चर देखकर, फ़ोटो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज क्या है। आज रक्षाबंधन है ना। ये भाई बहन का पवित्र त्यौहार है और इसके लिए मैं आज आपको एक अच्छी सी कविता सुनाती हूँ। ठीक है। प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ रहा संसार, सारे जग में सबसे अच्छा होता भाई बहन का प्यार। प्यारे भैया का है कहना, राखी बांधो प्यारी बहना। है ना। आज आप बहुत खुश भी हो गए है ना कि भाई बहन ने आपकी कलाई पर राखी बांधी है ना, और मिठाई खिलाई है। और आपने भी अपनी बहन को कुछ ना कुछ तो गिफ्ट दिया ही होगा, वो उसे लेकर बहुत खुश हुई होगी, है ना। तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं हम। ये जो 5th चैप्टर है, ये पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसका रिवीजन कर देती हूँ। ये जो कविता थी, हिंद देश के निवासी, ठीक है। तो क्या है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। मतलब हिंद देश के, भारत देश के निवासी सभी लोग एक हैं। रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है, मतलब उनके रंग से और उनकी शक्ल सूरत से, वेश से माने आभूषण से, उनके वस्त्र पहनने के तरीके से, और भाषा यानी बोलियों से वे अनेक हैं, अनेक लगते हैं, ठीक है, लेकिन वे सब क्या हैं, एक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला माने बेला का फूल, गुलाब का फूल, और जूही चंपा चमेली, ये सब अलग अलग फूल हैं, परंतु जब हम उनकी माला बनाते हैं तो वे एक हो जाते हैं, है ना। कोयल की कूक प्यारी, कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। मतलब कोयल की कूक प्यारी लगती है, और पपीहे की जो आवाज़ होती है उसे क्या बोलते हैं, पपीहे की टेर प्यारी, वो आवाज़ करता है, वो टेहू टेहू की आवाज़, वो बहुत ही प्यारी होती है। गा रही तराना बुलबुल, फिर बुलबुल क्या कर रही है, तराना गा रही है, पर उन सब की क्या है, राग एक है। भले ही वो कैसे भी तरीके से अपनी गाना गा रहे हैं, परंतु उनका राग एक ही है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। मतलब गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, ये सब हमारे देश की महान नदियाँ हैं, परंतु वे क्या है, जब बहती हैं और बाद में जाकर वे सब सागर में जाके मिल जाती हैं। जब भी सागर में मिलती हैं तो वे सब मिलके एक हो जाती हैं, है ना। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराली सबकी मंजिल तो एक है। मतलब धर्म, अलग अलग धर्म के लोग हमारे देश में निवास करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, परंतु क्या है, उन सबका साथ तो एक ही है। फिर आगे है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पथ है, पथ माने रास्ता है, निराले, परंतु सब उस रास्ते पर चलते हैं, और उनकी मंजिल तो सब अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं, पर उनकी मंजिल एक ही है, ठीक है। अभी ये मैंने कविता आपको पहले भी सुनाई थी और आज मैंने फिर से बता दी है। अभी आगे ये जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर हैं, ये सब हमारे देश की क्या विशेषताएं हैं, सभी नदियाँ कब एक होती हैं, है ना, वो सब सागर में जाके मिल जाती हैं तब एक होती हैं। फिर है सभी धर्मों का सार क्या है, और फिर आगे ये जो है शब्द पंखुड़, ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये मैं आपको दूंगी, तब आप लिखना, ठीक है। शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। अब ये यहाँ पर दिया है, भारत देश के निवासी, भारत देश के हम निवासी हैं, ऐसे करके हम इसको एक, इसका वो वाक्य बना सकते हैं ना। फिर नीचे है, मधुर कोयल आवाज़ होती की है, तो ये इसमें कैसे बना सकते हैं, कोयल की आवाज़ मधुर होती है, ऐसे करके हम इसके वाक्य बना सकते हैं। फिर ये ग्रीन कलर के फूल में भी ऐसा दिया है ना। फिर आगे है, गोले में से, ऐसे ही करके ये तीसरे नंबर का भी वाक्य हमें इसमें से ही ढूंढ कर बनाना है। और ये जो वाक्य है, ये वाला शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए, तो इसको हमें 1 2 3 3 ऐसे 1 2 3 करके नोटबुक में लिखना है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 डाल के फिर उत्तर लिख दो उसके नीचे, और 1 2 3 ऐसे करके इसका शब्द लिख दो, है ना, वाक्य लिख दो, शब्द नहीं वाक्य, ठीक है। और फिर आगे ये दिया है, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। ये जो वाक्य है ये हम यहाँ पर ही लिख सकते हैं, इसको नोटबुक पे नहीं लिखना आप, ठीक है।
जैसे ये इसमें से शब्द देखे हैं, फिर उसमें से शब्दों को माला बनाकर ये वाक्य बना दिया गया है। जैसे इसमें लिखा है सोहन पढ़ रहा है, फिर अपन लिख सकते हैं रीनल पढ़ रही है, रीनल खेल रही है, मेघा खेल रही है ना। ऐसे करके सोहन खेल रहा है, हरीश, ऐसे करके 4-5-6 इसमें वाक्य बना सकते हैं। फिर है काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। ये आपको आप नोटबुक पे लिखना है, ठीक है। हिंद देश के निवासी सभी जने के, मतलब भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग रूप वेशभूषा सब अलग अलग हैं, परंतु वे एक हैं, ठीक है। सभी जन एक हैं। यहाँ पर रहने वाली सभी लोगों की मातृभाषा भी एक ही है, मातृभूमि एक ही है, ठीक है। फिर आगे है प्रश्नों के उत्तर। तो हिंदवासियों में कैसी विविधता है, ये क्वेश्चनों के आंसर सारे मैं आपको नोटबुक में दूंगी, ठीक है। नोटबुक में ये प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में लिखना है और ये प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। अभी ये आगे है कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है, मतलब क्या है, जो एक जैसे नहीं हैं, उन पर हमें क्या करना है, सर्कल घेरा लगाना है, गोल, है ना, कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। फिर वाक्यों में इसका प्रयोग भी करना है। पहले तो ये इसमें से ढूंढना है जो समानार्थी नहीं है, फिर उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। अब देखो यहाँ पर है पंथ, राह और रास्ता, ये एक ही है, सिनोनिम्स, मतलब समानार्थी है। और पैर एक अलग शब्द हो गया, ठीक है। तो ये पंथ, राह और रास्ता एक ही जैसे हो गए। फिर है कुसुम, फूल और पुष्प, ये तीनों, फूल को ही कुसुम बोला जाता है, पुष्प बोला जाता है ना। तो ये तीनों एक जैसे हो गए, उसमें कांटे अलग हुआ। फिर है अनूठा, निराला, अनोखा, ये एक ही वर्ड है, समानार्थी है, परंतु आम इसमें अलग है। फिर जन, मनुष्य, मानव, सब एक ही उसको बोला जाता है। जन माने मनुष्य, मनुष्य, मानव, सभी एक ही है, समानार्थी हैं, और इससे अलग हो गई। अब इसमें देखो ये यहाँ पर क्या है, ये दिया है आपके पाठ में ही दिया है, ये आगे एक्सरसाइज में इसमें दिया है, प्रियंका, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं आना, मतलब संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग किए हैं आगे वो है, ये सर्वनाम है आगे। अब जैसे प्रियंका है, प्रियंका ने पूछा मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है। अब मीना की जगह उसने क्या बोला कि तू चुपचाप क्यों बैठी है, तो ये सर्वनाम हो गया तू, ठीक है। फिर है मीना ने कहा नहीं मेरा मन नहीं लगता, तो फिर ये मेरा क्या है, सर्वनाम, उसने बोला नहीं मेरा मन नहीं लगता, ठीक है। फिर आगे है प्रियंका, अरे हाँ आजकल तुम खेल रही हो ना, मतलब उसने प्रश्न पूछा, प्रियंका ने कहा उससे, मीना से, अरे हाँ आजकल तुम खेल रही हो, तो ये तुम सर्वनाम हुआ, है ना। फिर आगे इसका थोड़ा सा और है, ये मीना मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, मतलब क्रिकेटर बनना चाहती है वो, उसने ऐसा बोला, तो मैं आया। फिर ये मुझे, ये मैं, मुझे, उसने, ये शब्द क्या हुए बेटा, सब सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। फिर है पर मुझे खेलना रास नहीं आया, मतलब वो बोल रही थी कि मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ पर मुझे खेलना रास नहीं आया, पसंद नहीं आया, ठीक है। प्रियंका बोली क्यों, मीना ने कहा कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया, उन्होंने माँ से शिकायत कर दी, मतलब जब बच्चे खेलते हैं तो बॉल इधर उधर जाती है, और वो कहाँ पर चली गई, उसकी बॉल सीमा मौसी के घर की खिड़की पर जा लगी, तो वो कांच टूट गया था, ठीक है। अब है प्रियंका, ओह अब समझी तेरी उदासी का राज, खेलते समय दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए, तो उसने बोला कि हाँ अब समझी तेरी, ये भी सर्वनाम है, तो ये क्या है, तेरी उदासी का राज, खेलते समय दूसरों का ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे मीना, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। फिर ये क्या है, आप, ये सर्वनाम है, और यहाँ पर मैं, ये भी सर्वनाम ही है, ठीक है। अब ये दिया उपर्युक्त संवाद में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छाट कर लिखना है, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है इसमें देखो, ये मीना, प्रियंका और कौन है, सीमा, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, इनके नाम यहाँ पर हमने लिख दिए, ठीक है। अभी ये वाला जो है ये नहीं लिखना है आपको। अब आगे चलो, तो ये देखो नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा है, तो इसमें देखो जो शब्द संज्ञा, यहाँ पर क्या आएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, उसने, आपने, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं, सर्वनाम, मतलब नाम ना लेते हुए
उसके बदले में जो हम चीज़ शब्द उपयुक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, फिर आगे है देखो, वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांट कर लिखिए। अब इसमें से देखो ये वाक्य दिए कितने हैं, 6 वाक्य हैं। इसमें से हमें क्या छांटना है, सर्वनाम एक तरह से इसमें से छांटना है। अब देखो इसमें नाम नहीं दिया, सीधे क्या दिया, मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है। तो मुझे क्या हुआ, इसमें से वाक्य छांट कर लिख दिया, सर्वनाम है ना, सर्वनाम लिखा। फिर हम मैच जीत गए, तो इसमें हम क्या हुआ, सर्वनाम। ठीक है, नाम नहीं दिया ना यहाँ पर, उसके बदले में जो चीज़ उपयोग की है वो है ना। फिर तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो। ठीक है, फिर आगे है, तो इसमें तुम आया, फिर तुम्हारी गेंद, ये आंसर आपको इसमें ही लिख देना है, हाँ, नोटबुक पे नहीं लिखना है। तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, तो इसमें तुम्हारी आया। ठीक है, फिर है वह कैप्टन है, तो वह आया। उसने एक लंबा छक्का लगाया, तो ये उसने, ये सर्वनाम हुआ। अब आगे देखो, विधानों को पढ़िए और खुद के लिए, खुद माने अपने स्वयं के लिए कौन कौन से शब्द उपयोग कर सकते हैं, वो सर्वनाम यहाँ पर छांट कर लिखना है। अब देखो यहाँ पर लिखा है, अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया, तो स्वयं क्या हुआ, इसके लिए स्वयं, खुद के लिए जो शब्द यूज किए हैं, उपयोग किए हैं, वो कौन सा वर्ड है, स्वयं। फिर मैं अपने आप, तो इसमें कौन सा शब्द आया, अपने आप, ये स्वयं वर्ड है, खुद के लिए उपयोग किया है वो, तो यहाँ पर आएगा अपने आप। ये भी आपको इसमें ही लिखना है बुक में, है ना। अब इसको मैं थोड़ा समझा देती हूँ, ये आपको समझ लो अच्छा इसको। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जब हम बातचीत करते हैं तो कभी अपने बारे में, कभी श्रोता मतलब जो हमें सुन रहा है उसके बारे में, और कभी तीसरा व्यक्ति, जैसे मैं, दूसरा कोई और तीसरा, है ना, तो कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अब बातचीत करते समय हम 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 3 मतलब जैसे 3 तरह के लोग बैठे हैं मान लो, तो उत्तम पुरुष यानी मैं या हम, है, मुझे और हमें। ठीक है, ये सब। फिर मध्यम माने सेकंड पर्सन, दूसरा जो हमारे पास में बैठा है उसे क्या बोलेंगे, मध्यम पुरुष। ठीक है, तो तू, तुम, आप, या फिर ब्रैकेट में तुझे और तुम्हें भी, है ना, ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। ठीक है, फिर है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन माने अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में देखो तीसरे नंबर का जो व्यक्ति हुआ उसको क्या बोलेंगे, अन्य पुरुष। तो जैसे वह, वे, अपन बोलते हैं ना, वे, वह वहाँ पर खड़े हैं, वे अपने अपने नाम का वे अपने क्या बोलते हैं, दुकान का वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से हम थर्ड पर्सन पे पहुंच जाते हैं, अन्य पुरुष पे। हाँ, अब इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम, निज माने खुद का, स्वयं का। निजवाचक सर्वनाम, कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा जिनसे अपनेपन का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, निजवाचक। ठीक है, जैसे मैं स्वयं, तो ये क्या, निज माने अपना, अपने आप का। मैं, फिर इस पे आगे दिया है, वह अपने आप ही चला गया, खुद, स्वयं, है ना, तो ये निज माने अपना, खुद का। मैं अपने आप पढ़ लूँगा, मैं, आप बोलते हैं ना कि मैं, आप छोड़ दो, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, तो वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम हुआ ये, है ना। फिर वे खुद चले गए, मतलब वे अपने आप चले गए, उनको ज़रूरत नहीं पड़ी ड्रॉप करने की, छोड़ने की, है ना। तो ये सब, ये सब मैंने आपको समझाया है, सिर्फ ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको बुक में ही लिखना है, ये भी बुक में ही लिखना है, फिर ये भी बुक में लिखना है ना। और ये है, इसको नोटबुक में थोड़ा आप लिख लेना, क्योंकि ये थोड़ा नोटबुक पर ही लिखना पड़ेगा, है ना। समानार्थी शब्दों को वाक्यों में प्रयोग भी करना, ये मैं आपको दे दूँगी, तो आप उसमें से नोटबुक पे लिखना, नंबर डाल देना, क्वेश्चन नंबर 2, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन लिख देना। और ये ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसा जो बॉक्स बना है ना वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो वाक्य में प्रयोग करने हैं वो मैं आपको दूंगी और वो आपको आंसर में लिख देना है। फिर ये प्रश्नों के उत्तर भी नोटबुक पर लिखना है आपको, और ये भी आपको नोटबुक पर लिखना है। इस तरह काव्य पंक्ति का भावार्थ कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। और ये जो शब्द बनाने हैं, इसमें वाक्य बनाना है, शब्दों में से वाक्य बनाना है। तो ये यहाँ पर जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, मतलब 4-5 इसमें से वाक्य बन सकते हैं, सबका नाम लेके यहाँ पर ही बुक में ही लिख देना है। ठीक है, फिर है शब्द पंक्तियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। फिर ये वाक्य बनाना है, ये नंबर डालना 2 का 2 नंबर का है ना।
फिर ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 1 2 3 ऐसे करके, और ये वाला भी नोटबुक पर। अब ये सब मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूँगी और आप लिख देना, ठीक है। और अच्छी तरह से हंसी खुशी से अपना त्योहार मनाओ। हैप्पी रक्षाबंधन।